हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से आप बहुत ही अच्छे होने चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जैसा जीवन किसी का ना हो। जैसे मैं अपना जीवन जी रही हूँ ना, ऐसा जीवन किसी का ना हो। हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जितनी बहनें हैं वो सब खुश रहें, अपने घर में, अपने परिवार में हमेशा खुश रहें, उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी कि यहाँ पे मुझे समझेंगे मेरे फैमिली, मेरा जो यूट्यूब फैमिली है वो लोग मुझे समझेंगे, मेरी परेशानियों को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी कुछ नहीं मिला, कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हूँ दोस्तों। आप ही मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइज, आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप मेरी वीडियो में ज़रूर सुनते होंगे कि मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ। काफ़ी टाइम से, लगभग 3-4 साल से मैं किराए के मकान में ही रह रही हूँ। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले आप एक कमेंट कर दीजिए और ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग मेरे साथ हैं। अगर आप लोगों का साथ है ना, तो मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो बात थी ये कि अभी कुछ टाइम पहले से, मतलब 2 साल से मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद मेरे जो फैमिली है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरा जो घर है गांव में, उसमें 3 रूम बने हुए थे घर में। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो 5 भाई हैं। तो मेरे ना एक देवर रह गए थे शादी से, जब मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो एक देवर मेरे रह गए थे शादी से। बाकी 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी और मेरी जो ननद है उनकी भी शादी हो गई थी। वो तो पहले ही, मेरी शादी से पहले ही मेरी ननद की शादियां हो गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ना दूसरे नंबर के हैं, मतलब मेरे एक जेठ है और फिर 3 देवर हैं। तो 4 भाइयों की शादी हो गई थी, एक देवर मेरे रह गए थे और मेरे घर में केवल 3 रूम बने हुए थे। मेरे जो जेठ हैं उनका घर अलग है, जब से मेरी शादी हुई तब से ही उनका घर अलग है, वो अलग ही रहते हैं। तो ये 4 भाई एक जगह रहते थे। तो जो मेरा मकान बना हुआ था उसमें 3 रूम थे। तो जब मेरे छोटे देवर की शादी हुई, सबसे छोटे देवर की, क्योंकि पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, पापा को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद घर वालों को ये था कि जल्दी से हम लोग शादी कर दें अपने बेटे की, क्योंकि फिर पता नहीं आगे चल के क्या हो। तो फिर मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने जल्दी जल्दी मेरे देवर की शादी कर दी। शादी करने के लिए एक रूम भी चाहिए होता है, आपको पता ही है। 3 रूम पहले से ही घिरे हुए थे। तो मेरी जो देवरानी है वो और मेरे देवर है कहाँ पे सोते। तो मेरा वाला जो रूम है, मैंने अपना रूम खाली कर दिया। वैसे मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और मैं अधिकतर बाहर ही रही हूँ। लेकिन जब मेरे घर में मेरा जो रूम था उसमें मेरा जो भी सामान, शादी का जो सामान होता है, जो एक दहेज में मिलता है एक बेटी को, वो सामान पड़ा हुआ था। तो फिर मैं जब जाती थी घर पे, महीने में 2 महीने में घूमने के लिए जाती थी, तो मैं अपने रूम में सो जाती थी जाके। लेकिन उसके बाद जब मेरे देवर की शादी हुई तो फिर एक रूम चाहिए होगा उन दोनों के लिए। तो फिर मैंने अपना रूम उन लोगों को दे दिया और मेरा जो सामान है मैं अपने यहाँ पे ले आई, किराए का जो मकान है मेरा, यहाँ पे ले आई मैं और यहीं पे रहती हूँ। तो घर जब जाती हूँ तो बस ऐसे ही टाइम काटना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। इसमें मैं आप लोगों को क्या ही कह सकती हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि कैसी ये परिस्थिति होती है। तो इस बात को बताने का मतलब मेरा और कुछ नहीं था, मैं सिर्फ ये बता रही थी कि घर के बड़े बेटे पर जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो न जाने कितनी चीजों का त्याग करना पड़ता है, कितनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, कितनी अपने शौक खत्म करने पड़ते हैं, कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, ये मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। सच में मैं नहीं बता सकती। जिस दिन एक मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ इस चीज का, कि मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊं। तो गाइस, मुझे ना दिक्कत क्यों रहती है, क्यों मैं परेशान रहती हूँ, क्यों मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ,
मैं डिप्रेस्ड इसलिए रहती हूँ कि मेरी शादी को 10 साल हो गए, अभी तक हम लोग अपने लिए घर नहीं बना पाए। हम लोगों के ऊपर ना इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आई। पापा के इलाज में बहुत ज्यादा पैसा लग चुका था। मतलब मेरे हस्बैंड जो कमाते थे वो सब घर में ही खर्च हो जाता था। मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन क्या करें, आजकल आप लोग जानते ही हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 2 बच्चे और फिर मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मेरा 4-5 हजार रुपये महीने का तो रेंट ही चला जाता है। उसके बाद घर का राशन और बिजली का बिल, बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं। यहाँ तक पता है मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाती हूँ, अपनी कितनी इच्छाओं को मारती हूँ मैं। तो बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट करें। आप प्लीज मुझे बताएं कि क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ही मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ कि काश कोई मेरी सुनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका कोई नहीं होता ना, वो सोशल मीडिया पे आता है और आने के बाद अपना सारा दुख दर्द वहां बताता है। तो मैं भी इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। प्लीज एक कमेंट जरूर कर दें और जरूर बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए कम से कम एक घर तो बना दूं, ताकि कल को मेरे बच्चे ये ना कहें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। प्लीज गाइस, प्लीज एक कमेंट जरूर करें और बताएं कि मैं आगे क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि अब तो बस सुसाइड ही एक ऑप्शन बचा है।